आवाज आ रही है सबको? क्लियर आ रही है जैसी पहले आ रही थी? क्यों, क्या हो गया? अब आ रही है क्लियर? यार वो मेरा ना, चले अल्लाह मालिक। अच्छा, अब जो हमें करना है वो करना है पंपिंग लेमा। और पंपिंग लेमा जो अलगोरिथम है वो क्या है वो आपको बता चुका हूँ मैं। नेगेटिविटी टेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं एक लैंग्वेज इनपुट देंगे, उसके कुछ स्टेप्स है, पंपिंग लेमा के कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो हैं ये देखेंगे कि वो टेस्ट फेल होता है या पास होता है उस लैंग्वेज में। अगर टेस्ट फेल ही जाता है तो आप ये कह देंगे कि लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर है। अगर टेस्ट जो है वो पास हो जाता है तो इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। अब मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ। सपोज कीजिए कि जो हमारी लैंग्वेज है वो वही लैंग्वेज है जो हम पहले देख चुके हैं और हमें जाहिर सी बात है उस लैंग्वेज के बारे में पता भी है। लाइक अगर हम वही लैंग्वेजेस यूज करेंगे एंडिंग विद ए बी ए। अब ये लैंग्वेज हमें पता है कि ये रेगुलर है, लेकिन हम इसको पहले पंपिंग लेमा के जरिए सॉल्व करके देखते हैं कि ये लैंग्वेज जो है टेस्ट पास कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद कुछ और लैंग्वेजेस लेंगे। तो पहले आप स्टेप्स देख लीजिए, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा एल्गोरिथम है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ये सपोज कर लेते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सपोज कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जाहिर सी बात है जो आपने ये सपोज किया है कि लैंग्वेज रेगुलर है तो इस लैंग्वेज का ऑटोमेटा भी पॉसिबल है। ऐसा है या नहीं है? अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उस लैंग्वेज का ऑटोमेटा भी पॉसिबल है। ऐसा है या नहीं है? तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका ऑटोमेटा जो है वो पॉसिबल है और इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो होंगी वो n होंगी। पहला स्टेप क्या है कि आपने सपोज किया कि लैंग्वेज रेगुलर है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने ये सपोज करने के बाद कि लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी पॉसिबल है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है उसकी कुछ ना कुछ स्टेट्स होंगी। तो आपने कुछ स्टेट्स खुद से सपोज करनी है। लाइक मैंने कहा कि भाई इसके ऑटोमेटा में 7 स्टेट होंगी जब बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप नंबर 7 ही लें, आप 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, कुछ और नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने इन बिटवीन ही रखा एक नंबर, ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन कम नहीं लीजिएगा कि 2 और 3 ले लिया। अब जब आप सारे स्टेप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहला स्टेप कि सर लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। दूसरा स्टेप कि सर अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसमें स्टेट्स कितनी होंगी हमने सपोज कर लिया और उसको हम कह रहे हैं कैपिटल एन। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग लेते हैं, टेक एनी वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। क्या मतलब है इसका? आप इस लैंग्वेज में से जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आप एक स्ट्रिंग लेंगे
वो स्ट्रिंग इतना लेंथ में होगा कि n से बड़ा हो या बराबर हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो स्ट्रिंग इतना बड़ा होगा लेंथ में कि n के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ लेंथ में, या उससे बड़ा होना चाहिए। कहां से लेंगे? इसी लैंग्वेज में से। तो मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, इसकी लेंथ कितनी है? 3, 36, 39। लेकिन इसमें एक चेंजेस कर दूंगा, 11। अब बताएं क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? सही है ना? तो मैंने इसी लैंग्वेज में से एक स्ट्रिंग ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो n से बड़ी या बराबर है। क्लियर? हाँ, इक्वल टू या ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इक्वल टू या ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए? अच्छा जी, इसके बाद अब क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक्स, वाई और जेड में। इस स्ट्रिंग को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक्स, वाई, जी में। लेकिन ऐसे करना है कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एन। अब ये जो मैंने बात लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने इस स्ट्रिंग को इस तरह से ब्रेक करना है कि 3 हिस्से हो जाए, एक्स, वाई, जी। लेकिन एक्स और वाई की लेंथ एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर भी नहीं, बराबर हो जाए, बड़ी ना हो। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो अब मैं देखें कैसे ब्रेक कर रहा हूं। मैंने कहा लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई। मैंने एक्स इतना कर लिया, वाई इतना कर लिया, बाकी को जेड कह दिया। ये कितनी हो गई एक्स और वाई की लेंथ? एक्स और वाई की लेंथ कितनी हो गई? 6। अच्छा, एक चीज और ऐड कर लें, एक्स और जेड कैन बी नल, कैन बी नल, बट वाई कैन नॉट। मतलब एक्स और वाई और जेड को जब ब्रेक करें तो वाई की लेंथ को 0 के बराबर नहीं ले सकता, एक्स और जेड की लेंथ को ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि एक्स और जेड की लेंथ 0 हो रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वाई की लेंथ को आप 0 नहीं ले सकते। ये तमाम चीजें समझ में आ गई? अब आखिरी स्टेप है, बस ये मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, आखिरी स्टेप है। जो आपने स्ट्रिंग सपोज किया है उस स्ट्रिंग में बेसिकली नाम देखा था आपने इस एल्गोरिथम का, इस एल्गोरिथम का नाम था पंपिंग लेमा। तो बेसिकली पंप करवाने का मकसद ये है कि आपने y की वैल्यू को पंप करवाना है। पंप का मतलब क्या है? आप y की वैल्यू को 2 दफा लिख दें। अब अगर मैं y की वैल्यू को 2 दफा लिखूं तो देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, a b b a a a a a a b b a b a। देखिए x y y z। ये चीज समझ में आएगी? मैंने डबल लिखा है, ये बात समझ में आ रही? डबल लिखा हुआ है जी बेटा। ये बात सबकी समझ में आई कि मैंने y को 2 दफा लिख दिया है? क्यों लिखा है इसको छोड़ दें, ये बताएं। ये 2 दफा लिखा है, समझ में आ गया? तो अगर मैं 3 दफा लिखने का बोलूं तो आप समझ जाएंगे 3 दफा लिखने का मतलब क्या है।
ठीक है, अब हमें ये देखना है, ऑब्जर्व कीजिएगा कि y की वैल्यू को पंप करने से लैंग्वेज की मेंबरशिप पे कोई फर्क पड़ा? क्या y की वैल्यू को पंप करने से लैंग्वेज की मेंबरशिप पे कोई फर्क पड़ा? क्या y की वैल्यू को पंप करने से लैंग्वेज की मेंबरशिप पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा आपके ख्याल में? मेंबरशिप का मतलब क्या है? क्या ये जो नया स्ट्रिंग बना है ये भी उसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी? जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है कि y की वैल्यू को पंप करने से क्या लैंग्वेज की मेंबरशिप पे फर्क पड़ा या सेम है? क्या y की वैल्यू को पंप करने से लैंग्वेज की मेंबरशिप पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। जब y की वैल्यू को पंप करने से अगर लैंग्वेज की मेंबरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये टेस्ट इस लैंग्वेज ने पास कर लिया है, क्योंकि अभी भी नीचे वाला स्ट्रिंग जो है वो उसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता? अगर मैं एक दफा और y लिख दूं, अगर मैं एक दफा और y लिख दूं तब भी ये स्ट्रिंग जो बनेगा वो ऊपर वाली लैंग्वेज से बिलोंग करता है ना। तो इसका मतलब है हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है, इसलिए पंपिंग लेमा का टेस्ट इस स्ट्रिंग ने पास कर, इस लैंग्वेज ने पास कर लिया। क्लियर? अच्छा, हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं कि ये जो टेस्ट है इसके पास करने से ये चीज क्लियर नहीं होती कि लैंग्वेज रेगुलर है। तो अगर इसने पास कर भी लिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दो तीन तरीके से और चेक करें। तो क्या तरीके हो सकते हैं? आप एन की वैल्यू को डिफरेंट कर लें, या एन की वैल्यू को वही रखें और स्ट्रिंग डिफरेंट कर लें, या एन भी वही रखें स्ट्रिंग भी वही रखें, एक्स और वाई के साइज को वेरी कर दें, जेड को भी वेरी कर दें। लेकिन एक्स और वाई और जेड के साइज को वेरी करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है कि एक्स एंड जेड कैन बी नल बट वाई कैन नॉट बी। ठीक है बेटा, एन की वैल्यू को ऐसा मुनासिब रखें कि कम से कम आपकी लैंग्वेज तो सेटिस्फाई हो रही हो। प्रैक्टिकली होके भी सोचना है। आप 1000 ले लें एन को, फिर आप स्ट्रिंग ले लें 1000 बड़ा, ठीक है? तो थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। आपका स्ट्रिंग जो है वो मिनिमम ए बी होगा, एंडिंग में दे दिए तो कम से कम ये 4 स्टेट पे तो बनेगा ही। तो उससे छोटा अगर आप सपोज भी करते हैं तो वो मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होके हमें इस चीज को, हमें जबरदस्ती एक रेगुलर लैंग्वेज को फेल नहीं करवाना और नॉन रेगुलर को पास नहीं करवाना। जबरदस्ती हो जाता है तो उसका मसला है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। तो क्लियर हो गई ये बात? ये सवाल समझ में आ गया सबके? एक सवाल और करते हैं इसके बाद। पहले इसको देख लीजिए, ये जो स्टेप मैंने लिखे थे सिंपल है। आपको y की वैल्यू को 2 से 3 दफा कम करवाना है। मैंने आपको बता दिया, अब लिखा नहीं है यहाँ पर। आपने x के बाद 2 दफा y, 3 दफा y, कितनी दफा कम करना है? देखिए, अगर वो एक दफा के बाद मेंबरशिप चेंज नहीं कर रहा तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 दफा के बाद भी चेंज नहीं करेगा, 3 दफा के बाद भी नहीं करेगा। लेकिन कम से कम 2 और 3 दफा भी आपको करके दिखाना है और स्टेटमेंट देनी है कि सिंस द मेंबरशिप इज ओरिजिनल। तो हम क्या है, हम ये क्लेम कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो टेस्ट पास कर लिया। तो इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। क्लियर? एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब ये वही लैंग्वेज है आपकी, a and b and such that n is greater than equal to 1. By practice we know that this language is non regular, बट हम इसको पंपिंग लेमा से करेंगे। क्लियर? तो आप लोग साथ साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। मुझे बताइए कि मैं लैंग्वेज तो चले रेगुलर हो गई, सपोज कर लिया, दूसरे स्टेप में होता था एन। एन कितना लूं? एनीवन? 9 ले लें, 6 ले लें?
ठीक है। अब देखिए ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है ना बेटा, तो थोड़ा एक मुनासिब सा एन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 पे काम नहीं करेंगे हम, लेकिन हम ऐसा ले लेते हैं ताकि स्ट्रिंग थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हम ले लेते हैं 10 ताकि इससे बड़ा स्ट्रिंग हो जाए ना, ताकि एक्स वाई हमें ना स्ट्रिंग लेने के बाद उसके कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं, तो थोड़ा ऐसा हो ना कि एक्स में भी कुछ पोर्शन हो, वाई में भी कुछ पोर्शन हो, जेड में भी कुछ पोर्शन हो। ऑड ले लेते हैं, ऑड हो नहीं सकता, ऑड हो सकता है, आप ले लें, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इवन ही हो, स्ट्रिंग जो है वो इवन होगा। तो 14 लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया और एन की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। अब इसमें इसमें पार्ट बना दें, इसके पार्टीशन कर दें, एक्स जो है वो क्या लेना है, वाई क्या लेना है, वो आप लोग बता दीजिए। एक्स को कितने शुरू के कैरेक्टर ले लूं, वाई को कितने ले लूं, जेड को कितने ले लूं। जी एक्स में कितने मेंबर लूं, वाई में कितने लूं, जेड में कितने लूं। एक्स और वाई में 4 ले लूं ताकि वो 11 से छोटा हो, ठीक है। या कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता दे। चले एक्स में 4 और वाई में 4 ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एंड बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, बम करते हैं। देख लें क्लियरली, वी कैन सी दिस न्यू स्ट्रिंग डजंट बिलोंग टू अवर ओरिजिनल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ऑर्डर का मसला हो गया है, ए भी ज्यादा हो गए, या ए ज्यादा कम का तो मसला बाद में है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, बी के बाद ये अलाउ नहीं था, क्लियर। इसका मतलब ये टेस्ट क्या हो गया है, ये टेस्ट क्या हो गया है, फेल हो गया, क्लियर होगी बात। एनी क्वेश्चन। यहाँ तक कोई सवाल है बेटा, कोई और कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये लैंग्वेज ऐसी है कि कितने के बाद ए अलाउ नहीं है बेटा, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ए के बाद बी होते हैं, ठीक है ना, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। मैंने ये कहा था कि बी के बाद ए अलाउ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बोला था, क्लियर। एनी क्वेश्चन, और किसी ने कोई सवाल पूछना है यहाँ तक। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, इससे कुछ नहीं होगा यार, तुम शायद अभी तक समझे ही। ये सही है। अब बताएं क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब ऑर्डर मेंटेन है, लेकिन लैंग्वेज में कुछ और भी तो है बेटा, तुम समझे नहीं शुरू में, लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में ये भी तो है कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे, तो अब ये ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर रहा और साथ में क्या कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ठीक है, तो टेस्ट फेल हो गया।
अभी ना इसका एक एक्सपेक्ट रहता है जो कि मैं आपको मिड टर्म के बाद पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी एक एंगल से और बताऊंगा, तो चूंकि मिड टर्म में ये शामिल नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो मैं इसलिए इसको अभी कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। वेयर एल इज पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। बताइए कि लैंग्वेज पैलिंड्रोम अगर हो तो पंपिंग लेमा कैसे ट्रीट करेगा। तो पहले में आगा भाई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, दूसरे में आगे फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। अब कोई और बताइए कि कितनी स्टेट्स होंगी एटलीस्ट आपके ख्याल में। कितनी स्टेट्स रखूं? बारह रख दो, 12 रख देते हैं। बारह में से ज्यादा हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। पैलिंड्रोम है ना, तो पैलिंड्रोम में स्ट्रिंग को रिवर्स में और फॉरवर्ड पढ़ने में फिर टाइम लगेगा, तो थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने 8 ले लिया, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग ले लिया ए बी 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 ए बी बी, पैलिंड्रोम भी लेना ना, मैं इस चीज का भी ख्याल रखना। तो ए ट्रिपल बी है, ठीक है। ये पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम हो गया, पैलिंड्रोम है ये। और इसकी लेंथ कितनी है? 3 5 5 4 9, 9 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसके पार्ट्स कर लेते हैं एक्स वाई बी। कैसे करें पार्ट्स? हम इसमें ना एक्स को नल करके देखते हैं, क्या कहते हैं, एक्स की लेंथ को नल कर देते हैं, करें। तो एक्स तो हो गया नल, अब वाई हो गया ये। अब वाई को हम कितना रख रहे हैं आप बता दें, इतना रख देते हैं, बाकी ये जेड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई वाई जेड। तो एक्स तो है नहीं, तो वाई वाई क्या हो गया, ए ट्रिपल बी, फिर ए ट्रिपल बी, जगह बना लेता हूँ, एक्स वाई वाई जेड, ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए। तो देखें क्या ये लैंग्वेज बिलोंग करता है ओरिजिनल, या क्या ये स्ट्रिंग बिलोंग करता है ओरिजिनल लैंग्वेज से? व्हाट डू यू थिंक? करता है। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए अब ये पास हो गया ना टेस्ट, इसका मतलब है इट मे और मे नॉट बी रेगुलर, ऑल्दो कि वी नो कि ये रेगुलर नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम इस लैंग्वेज को ना थोड़ा सा वो करते हैं, किसी और चीज पे चलाते हैं, जैसे मैडम ले लेते हैं। मैडम, मैडम ये पैलिंड्रोम है, और हम अब सपोज कर लेते हैं कि 4 है। हम इसमें एक्स से ले लेते हैं, वाई से ले लेते हैं, और जेड से ले लेते हैं, ठीक है। हमने ए और बी से निकल के बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें एम ए डी ए एम, अभी भी देखें पैलिंड्रोम है, अभी भी टेस्ट पास हो रहा है ना टेस्ट पास। हम इसमें और कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए हमें टेस्टिंग सिर्फ एक दफा के बाद पे डिसाइड नहीं करना। तो हमने इस पूरे को y ले लिया, इसको z ले लिया, इसको x ले लिया, तो x y y z,
क्या हो गया, MADAM। अब बताएं क्या ये उसी से बिलोंग करता है, ओरिजिनल लैंग्वेज से? नहीं करता ना। क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? आपके ख्याल में क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? तो बस यहाँ टेस्ट फेल हो गया। तो मैं इसके बारे में एक दो चीज़ें और बताऊंगा, कुछ एंगल्स है कि इसमें एक दो चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिड टर्म। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा आइडिया देके वो कंपनी लेमा को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ताकि मिड टर्म के बाद जब हम आएँ तो हम इसकी थोड़ी सी एक 15-20 मिनट की क्लास और होगी इससे रिलेटेड, वो मैं ख़त्म करवा दूँ। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए आप लोगों का, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ तक। वैसे मैं एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ। तो मैंने एफ को ले लिया 10, फाइनल ऑटोमेटिक की लेंथ को ले लिया 10। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं एक्स वाई और जेड के कॉम्बिनेशन बनाइए, तो बताइए एक्स वाई और जेड के कॉम्बिनेशन बताइए, कितने एक्स में लूँ, कितने वाई में लूँ, कितने जेड में? जी 3 एक्स में ले लें। वाई में कितने लें? अब यहाँ कॉम्बिनेशन बनाने में भी ना, देखिए मैंने आपसे शुरू में ही बोला है कि यहाँ हम ये साबित करने नहीं बैठे हुए कि टेस्ट हमेशा पास होता है या फेल होता है, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन रैंडम बनाएंगे। जी जी, लेकिन हमें बस किस चीज का ख्याल रखना है, एक्स और वाई की लेंथ जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटिक की नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी शुरू में बताया था बेटा कि एक्स और वाई की लेंथ फाइनाइट ऑटोमेटिक की लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखें एक्स की लेंथ कितनी है 3, वाई की कितनी है 4, तो 3 4 7 होता है, तो वो 10 से छोटा है, ठीक है। अब देखें ये ऑटोमेटा ये क्या ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? क्या ये पैलिंड्रोम है ना ये? लेकिन यहीं पर अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता, गौर से देखिएगा, अगेन कह रहा हूं बेटा कि मैं यहाँ ये साबित करने नहीं बैठा, ये रैंडम कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। तो इट माइट बी पॉसिबल रैंडम कॉम्बिनेशन जब बन रहे हो तो आपके पास हो सकता है टेस्ट पास हो जाए। ये देखें, अब ये अगर मैं लिखूं तो ए ए ए ए ए ए ए ए बी ए ए ए ए, अब इस पे फेल हो गया, क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोम नहीं रहा। गेटिंग मी? तो आपको आइडिया तो हो गया होगा ना थोड़ा बहुत कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अब ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अब ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसको लास्ट से पढ़े या स्टार्ट से पढ़े, अब ये सेम नहीं रहा। शुरू में देखें तो 2 3 5 3 8 ए आ गया, फिर बी आया, फिर इधर 5 ए के बाद बी आ रहा है, तो ये जो है वो पैलिंड्रोम नहीं रहा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक का तो पूछ लीजिए पंपिंग लेमा से। कि बेटा किसी का भी कोई भी सवाल हो तो वो आराम से पूछ ले यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है मिड टर्म के हवाले से थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। जी, एनी क्वेश्चन?
बेटा कोई भी सवाल है तो यहाँ पे पूछ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। जी बेटे जब आप टेस्टिंग करते हैं ना तो रैंडम ही करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर मैं इसकी जितनी भी कॉम्बिनेशन बनाऊँ मैं साबित करता रहूंगा टेस्ट पास हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बैठा कि मैं पंपिंग लेमा के एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट जो है उसको डिनाई करूँ। उस कॉन्सेप्ट के जरिए अगर वो पास कर रहा है तो होने दें। हमने कहा ना पास होने पे मे और मे नॉट बी रेगुलर। तो बस आपने एक्स वाई जी के 3 बनाने हैं। इससे कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट्स, एंड एक्स की लेंथ और वाई जेड की लेंथ नल हो सकती है। मतलब एक्स और जेड जो नल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर सिनेरियो। तो फर्ज कर लीजिए कि आपने वो जो एंडिंग विद एरिया वाला था उसी क्वेश्चन को आप दोबारा से देंगे। एंडिंग विद एरिया आपने कहा सर एन जो है वो 3 के बराबर है और आपने डब्ल्यू भी ले लिया ए बी ए, मतलब 3 के बराबर ही ले लिया। स्ट्रिंग जो लेते हैं आपको 3 से बड़ा लेते हैं, 3 के बराबर लेते हैं ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपने कहा सर मैं कैसे इसके ग्रुप बनाऊं, तो मैंने सोचा कि ये पूरा y ले लेते और x को नल ले लेते, z को नल ले लेते। देखें जब आप x y z पे नल करेंगे तो क्या होगा, a b a a b a। अभी भी देखें उसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो इट डिपेंड कि x और z की लेंथ को भी आप नल ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्ट्रिंग ऐसे ही लें कि जिसमें x y और z के कुछ ना कुछ ग्रुप बन जाए, ताकि किसी कॉन्फ्लिक्ट से किसी कंफ्यूजन से आप ऑलरेडी बच ही जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी का कोई भी सवाल हो तो यहाँ पूछ लीजिए, उसके बाद मैं फर्दर बात करता हूँ आपसे। कोई भी सवाल नहीं है किसी का? अच्छा जी, वेक्टर्म के हवाले से बात ये है, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर लें। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब उसमें इस तरह से है कि आप ये कर लेंगे, अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो पेपर में आएंगे वो दे दूं तो डेफिनेटली वो तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के जितने भी क्वेश्चन करवाएं उनको आप एनएफए से बनाने की कोशिश कीजिए। बेटा आपके पास रिकॉर्डिंग होती है, आप जाके रिकॉर्डिंग देखिए। फेसबुक के ग्रुप पे भी लिंक शेयर किया हुआ है और एलएमएस पे भी लिंक है। तो मैं फौरन इसलिए मिटाता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्लास में लेट भी तो आते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ भी तो आप याद रखा करें कि आप लेट भी तो आते हैं क्लास में। तो अगर सबके उतारने का हम इंतजार करने लगे ऑनलाइन क्लास में तो मैंने पढ़ा लिया और आपने पढ़ लिया। एक्सक्यूज वो किया करें जो थोड़े से सेंसिबल हो यार। डिजिटल दौर है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चले मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्लास के फौरन बाद ही सारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। उस पर भी आपके एक्सक्यूज ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ करे, बस क्या बोलूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के क्वेश्चंस किए हैं उनके आप एनएफए बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हीं के आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए। समझ गया? ये होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस की मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस करवाई हैं लेकिन उनके डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं करवाए, तो उनकी आप डीएफए बना लीजिए। मतलब तीनों चीजों को आपस में बना लें। एक लैंग्वेज लें, उसके पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, फिर एनएफए बनाए, फिर डीएफए बनाए, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करें। अगर आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगी। एक लैंग्वेज लें रैंडम कोई सी भी, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए, उसका एनएफए बनाइए, उसका डीएफए डायरेक्ट बनाइए, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके बनाइए, रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करके, हर तरीके से ना एक लैंग्वेज को सारे चीजों पे चलाना। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक लैंग्वेज है और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है तो उसका डीएफए भी बनेगा, एनएफए भी बनेगा। बताइए ना ये बात, जब आप क्लास में मौजूद नहीं थे उसको बताई थी ये बात, ठीक है। और रही बात फौरन मिटाने वाली, तो देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप कॉपी करें हाथ के हाथ, क्योंकि मैं आपका रजिस्टर थोड़ी चेक कर रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग है सारी, आप इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलें फिर ये
जो है कोई मिड टर्म के हवाले से बता रहा था मैं आपको कि मिड टर्म के हवाले से ये बात थी कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन करवाई है, आपको एनएफए करवाया है, आपको डीएफए करवाया है, आपको मूरे मशीन करवाई है, आपको मीले मशीन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना या रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना ये भी पार्ट है। फाइनाइट ऑटोमेटा में एनएफए बनाना या डीएफए बनाना ये भी पार्ट है। एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना ये भी एक पार्ट है। एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना ये भी एक पार्ट है। क्लियर? फिर आ जाए मूरे और मीले मशीन को। तो मूरे मशीन मीले मशीन बनाना और मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट करना और मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। रही बात रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग सारी आपकी फेसबुक के ग्रुप पे भी अपलोड हुई है लिंक, और सारे एलएमएस पे भी मौजूद है, वीक वाइज मौजूद है। आपकी रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ है थर्सडे। वैसे तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपने वही चीज सुननी है जो आपने क्लास में पढ़ी थी, तो आप थर्सडे वाली सारी रिकॉर्डिंग, जो थर्सडे ऑटोमेटा थ्योरी, थर्सडे लेक्चर 1 पार्ट 1 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से थर्सडे वाली आप पिक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप वेडनेसडे वाली सुने, ट्यूसडे वाली सुने, एक ही तरह से पढ़ाया हुआ है, आगे पीछे एक आध एग्जाम्पल होगी, अदरवाइज टॉपिक भी सेम ही रहता है। उनको भी यहीं पर एंड किया, आपको भी यहीं पर एंड करूंगा। अब आप बताइए इसके अलावा कोई सवाल हो कि भाई आपको लगता हो कि आपने पूछना है। चलिए ये मीटिंग जो है